मेरे को थोड़ा मांसपेशी खिंच गया है कमर में, तो बैठ करके ही हम भाषण हमको एडवाइस किया डॉक्टरों ने। मंच पर उपस्थित हमारे सभी महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, सभी हमारे मंचासीन, हमारे साथी, सभी निर्मली के, हमारे विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, नेता, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, समय कम है लेकिन आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और आप लोग इतने हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। चरहास चौपाल जी दलित समाज से आते हैं, इनको यहां से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है सुपौल से, और काफी लंबे वक्त बाद सुपौल से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है। इस बार हम चाहते थे कि सुपौल से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़े, क्योंकि आप सब लोग, सुपौल के लोग, खासतौर पे समाजवादी, ये गढ़ माना जाता है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाला ये क्षेत्र है, समाजवादियों का ये इलाका है। दलित भाई को हम लोगों ने टिकट दे करके यहाँ भेजने का काम किया है। हम लोग सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, गरीबों के लोग हैं, और इस बार मुझे सुपौल की जनता पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि यहां से लालटेन जलेगा। लालटेन जलेगा ना? हाथ उठा करके बताइए, जलेगा ना? देखो भाई, हम 17 महीने में क्या किया हम बता देते हैं। 17 महीने में जो हमने किया वो 17 साल में नहीं हुआ। 17 महीने में देश में कहीं भी एक साथ 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिला। हमने सरकारी नौकरी 5 लाख दिया केवल 17 महीने में। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए, यानी 8 लाख का व्यवस्था हो गया है। और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, यानी 8 लाख और 4.5 लाख, समझे कि 12.5 लाख नौजवानों का भविष्य केवल 17 महीनों में हमने सुधारने का काम किया, उनको आर्थिक न्याय दिलाने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को 75% कर दिया। हम लोगों ने जितने स्वयं सहायता समूह थे, तालमी मरकज हो, आंगनबाड़ी हो, आपके विकास में तोला सेवक, शिक्षा में उनके मानदेय को हमने दुगुना किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, पर्यटन नीति बनाई, खेल नीति बनाई, और खेल नीति के साथ साथ जो खिलाड़ी भी अगर देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगा तो वो भी डीएसपी बन जाएगा, ऐसा नीति हमने बनाया। पढ़ाई लिखाई करने वालों को भी नौकरी मिला, खिलाड़ियों को भी हमने नौकरी देने का काम किया। और यही नहीं, रात के अस्पताल जा करके हम लोग छापा मारते थे। जो दवा 200 मुफ्त दवाएं मिलती थी उसको हमने 600 कर दिया, 600 दवा मुफ्त मिली। तो ये सारा काम कर रहे थे, लेकिन चाचा जी मेरे पलट गए। अब पलट गए तो पलट गए, लेकिन जब हम बीच में बोलते थे कि तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरी देगा, तो यही चाचा जी कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। क्या बोलते थे? बाप के पास से लाएगा। लेकिन हमारे अभिभावक है भाई, वो जो भी बोले वो आशीर्वचन है, मेरे लिए आशीर्वाद है। हम तो छोटे हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं, 9 बार शपथ ले लिए, एक साल में 3-3, एक टर्म में 3-3 बार ले लिए, उनकी मर्जी। लेकिन हम तो छोटे हैं, उनको सम्मान देते रहेंगे। लेकिन जो चाचा कहते थे असंभव है, उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र गांधी मैदान पटना में बंटवाने का काम किया।
आप हिसाब दो, सुपौल के सांसद ने क्या किया आप बताइए, जनता बताए सुपौल की क्या किया। सुपौल के सांसद ने जब कुछ नहीं किया तो बदलना है कि नहीं बदलना है? आप बताओ मोदी जी ने सुपौल के लिए क्या किया? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अच्छे दिन मोदी लाएगा। 15-15 लाख रुपया खाता में देगा। केकरा की नौकरी मिलल मोदी जी से जरा हाथ उठा के बताओ तो। किसी को नहीं। ये महंगाई, गैस सिलेंडर, एक मिनट सुनो, मोदी देख, मोदी जी जितना बड़का झूठा पार्टी वाला, अगर दुनिया के सबसे झूठा प्रधानमंत्री होगा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। अब हम नहीं कह रहे भाई, अब उन्हीं के मुंह से उनका भाषण सुनिए 14 में और 19 में वो कहा कहत रहे। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। यह गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। उस समय 400 था। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार अब कितना है याद करके जाइए। वोट देने जाए तो नमस्कार करके जाना सिलेंडर को। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। बिहार को मिला। स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में विशेष राज्य का दर्जा, उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? एक को चीनी मिल नहीं खुला पूरे बिहार में। मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 10 साल दे दिए। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हम मोदी जी से सीखो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। वाह मोदी जी वाह। 10 साल तक बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया, और यही बतवा टेपुआ ले जा रहे तो ईडी और सीबीआई तेजस्वी और लालू जी पे छोड़ दे रहा है। अरे ईडी और सीबीआई से डराएंगे? जब लालू जी भाजपा के आगे झुके नहीं तो तेजस्वी उनका लड़का डर जाएगा। आई मलाह के बेटे मुकेश सहनी जी का सुरक्षा ले लिया। अरे सुरक्षा ले लिया तो ही तो मछली जाल फेंक करके पकड़ लेते हैं। ये बिहारी लोग गुजराती लोग से डरा जाए क्या? तो गुजराती लोग सब लोग, आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भाई हम लोगों को कितना भी डराया जाए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आप सरकार बनाइए, हम लोगों का, लालू जी का, राहुल गांधी जी का देश पे सरकार बनेगा तो 15 अगस्त से
1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर को 500 कर दिया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। ये सारा काम हम लोग काम करने जा रहे हैं और हर रक्षाबंधन से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गरीब परिवार की जितनी हमारी बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हमारी सरकार उन बहनों को, गरीब बहनों को करेगी। तो ज्यादा समय नहीं, बोलिए सिमराही की जनता, जिताना है ना। देखिए बड़ा उम्मीद लेके आए। अब नौजवान लोगों को मौका मिले। यहाँ के सांसद तो कोरोना में कितना गरिया रहे थे मजदूर लोग को। आप लोग सब लोग सुने होंगे, ऑडियो वायरल हुआ है। खैर, आप जनता है, मालिक है, ताकत दीजिए तेजस्वी को, हाथ मजबूत कीजिए ताकि देश में बेरोजगारी से हम लोग लड़ने का काम करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद है तो विजय का माला पहना दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिमराही की जनता जिंदाबाद। और चुपचाप, जोर से आना चाहिए वह, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।